मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। कुछ यादें ऐसी होती हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो दिमाग से नहीं निकलती, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको बुलाना नामुमकिन है। इस वक्त मैं जजर कोटली में हूँ, कहीं जा रहे थे, यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मुझे आज भी याद है, शायद वो सन 2018 था जब जजर कोटली का इनकाउंटर हुआ था। और ये वही साईं कैफेटेरिया है, ये वही स्पेस है। यहाँ एक शख्सियत ऐसी थी, जब मीडिया अपना काम कर रहा था, सेना अपना काम कर रही थी, पुलिस अपना काम कर रही थी, उसमें से एक शख्स बाहर आया जिसने ये महसूस किया कि ये लोग सुबह से लेकर दोपहर हो गई, ये लगातार काम कर रहे हैं, इनको खाने की ज़रूरत होगी। वो शख्स इसी साईं कैफेटेरिया में आया, यहाँ के ऑनर को पहले से जानता था, मुट्ठी भरकर पैसे उनको दिए, गिनकर नहीं दिए, मुट्ठी भरकर जेब में हाथ डाला, पैसे निकाल कर दिए और कहा जितने भी लोग यहाँ हैं, चाहे वो सेना से हैं, पुलिस से हैं, मीडिया से हैं, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। और यहाँ से फिर वो खाना वितरित होना शुरू हुआ था। उस शख्स का नाम था देवेंद्र सिंह राणा। यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कहा कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ यादें ऐसी होती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बुलाना इम्पॉसिबल है। आज फिर वो यादें ताज़ा हो गई। और लोग हैं कुछ यहाँ पे जो ऑनर हैं यहाँ के। सर, क्या नाम है आपका? दीपक खजूरिया। बड़ी देर के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन वो सब ताज़ा हो गया। देवेंद्र सिंह राणा से आपके किस तरह के ताल्लुकात थे? वो घर जैसे रिलेशन थे उनके साथ, क्योंकि जहाँ भी उन्होंने जाना, कभी श्रीनगर जाना, उधमपुर जाना, कहीं भी जाना, उन्होंने इधर खड़े होना ही होना, चाहे 5 मिनट, चाहे गाड़ी अंदर से निकाल के जाते उन्होंने आना ही आना, चाय पीने, मतलब कभी भी इधर उधर कहीं भी जाएंगे ना, उन्होंने आना ही आना है। तो क्या कुछ बातें उनसे उस वक्त होती थी? किस तरह के इंसान थे वो? बहुत अच्छे इंसान थे जी। जिस कोई जे नहीं है, कोई किस किस्म का भी बंदा आता था ना, उन्होंने उसका काम करना होता था। कोई भी आता था, अगर इधर हमारे पास ढाबे में बैठे होते थे लोग, कस्टमर बैठे होते थे, वो अगर खाना खा रहे होते तो मेरे को बोल देते थे इनसे पैसे नहीं लेना है, पैसे मैंने देने हैं लोगों से। लोग भी अगर भाई इधर मेरे पास 50 बंदे अगर श्रीनगर के, जो जम्मू के कहीं के भी बैठे होते हैं, वो खड़े हो जाते थे कि राणा साहब आ गए। तो आके उन्होंने पैसे, भाई दीपू इनसे पैसे नहीं लेना, पैसे मैंने देने हैं। बस ऐसे उन्होंने आना, गप्पे लगानी। मतलब ये होता था कि जब पता लगता था लोगों को कि जैसे डंसाल हो गया, बरसू हो गया, जजर कोटली हो गया, एरिया का सब लोग इकट्ठे आ जाते थे, भाई इधर आना, राणा साहब ने इधर ही आना है। आपने एक किस्सा सुनाया मुझे कि वो उस वक्त रोजे के दिन थे, कोई इफ्तार पार्टी थी, उनके साथ जो टीम चलती थी उनमें कुछ मुस्लिम लोग भी थे, रोजे वाले। हाँ जी, वो क्या किस्सा था? वो जब मुस्लिम लोग होते थे, जब उनके साथ टीम थी, तो उन्होंने मेरे को फोन करना कि इनके रोजे खुलाने हैं। अच्छा, पहले कॉल करनी, दीपू तेरी दुकान पे रोजे खुलवाने हैं इनको, तो आपने जे तैयारी करके रख दो। मतलब कोई जे खजूर लेके रख दो, केले लेके रख दो, मतलब जो कुछ भी होता था ना, जैसे रोजे खुलाते हैं, खाना वगैरह, उस हिसाब से उन्होंने करके जाना था। आज देवेंद्र सिंह राणा तो हमें नहीं सुन रहे, लेकिन मन में क्या चाह होती है कि उनकी बहुत लंबी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत कमी खल रही है उनकी, बहुत कमी, कोई कमी पूरी नहीं कर सकता उनकी। वो क्या किस्सा था कि जैसे वो यहाँ पे आए, एक दिन इस चेयर पे बैठे, तो क्या कहा उन्होंने आपसे? तो उसके बाद आपने कुछ किया भी नहीं? हाँ, क्योंकि हमारी छोटी दुकान थी। छोटी दुकान है, मतलब छोटा सा ढाबा है। तो चेयरें हमने रखी होती है छोटी। तो उन्होंने बोला कि दीपू यार, ये छोटी चेयर मैं नहीं बैठूंगा चेयर पे, कुछ चेयर अलग से लेके आओ। मैं ठीक है जी, अगली बार आओगे तो लेके आएंगे। तो उसके बाद मैंने जे वाली चेयरें की, जे लाई, एक चेयर मैंने वो लेके आया उनके लिए। उस पर बैठे थे आकर? वो एक आध बारी बैठे, उसके बाद नहीं बैठे। वो कौन सी चेयर है? वो जे वाली। अच्छा, ये चेयर है, ये स्पेशल उनके लिए लाई? उनके लिए लाई। अगर वो नहीं कहते तो नहीं आती ये चेयर? वो भी नहीं आती, जेब नहीं आती, जे वाली भी नहीं आती, उनकी छोटी में काम चल रहा था। वो तो छोड़ो, जेब नहीं आती, मतलब जेब आती। वो एक बार हो गया, इधर 2018 में मिलिटेंट अटैक हुआ था जजर कोटली में, इधर हमारी दुकान पे कोई 8:30 के करीब। तो मिलिटेंट आए, उन्होंने मतलब अंदर ही बैठे हुए थे, ड्राइवर आए, उन्होंने बोला कि हमने परांठे पैक करने हैं। 3 परांठे उन्होंने पैक करवाने के लिए बोला, तो हमने पैक करके दे दिए। जैसे कोई भी कस्टमर आता है ट्रक वाला, तो परांठे पैक करके दे दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, इतनी देर पुलिस वाले की गाड़ी आ गई, वो पुलिस उसका डाला खुला था, कैसे भी आई, मतलब उसने वो ड्राइवर को क्या लोड किया, उसने बोला पता नहीं क्या किया हुआ लोड, वो चेक करने चले गए। इतनी देर में फायरिंग शुरू हो गई। वो
मिलिटेंट निकले बाहर, फायरिंग स्टार्ट हो गई, हम भी भाग गए इधर से। तो वो इस रास्ते से निकल गए यूनिवर्सिटी वाले, मतलब इस रोड पे, पुराने रोड पे निकल गए। तो इतनी देर में हमें कोई सूझे ना, हमने किया उसी वक्त राणा साहब को फोन, क्योंकि हमारे पास कि जो भी कोई प्रॉब्लम हमें पड़ती थी, हमें किसी को मतलब ही कोई नहीं था। इतनी बैग थी हमारा। वो इधर ही डटे रहे पूरे 2 दिन, राणा साहब हमारे साथ इधर ही बैठे रहे कि कल को कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, हम हमें जब मर्जी कॉल कर सकते हो। मतलब वो सुबह आए तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी लोग थे, जैसे मीडिया वाले, आर्मी वाले, मैं भी था, सब आप भी थे, सब किसी से कोई बिल नहीं लेना। जो बंदा पानी पीता है, जो रोटी खाता है, पकोड़े खाता है, कुछ भी है, कुछ भी एनीथिंग। उस दिन कितने लोगों ने खाना खाया? भाई साहब मेरा फ्रिज खाली, मतलब अंदर जो राशन पड़ा हुआ था ना, कम से कम 50 केजी चावल, जो भी मतलब बना बना के उन्होंने बोला तुमने कुछ नहीं करना, तू देते चल। मतलब किसी को ऐसे नहीं बोलना कि नहीं है। खाने वाले, पुलिस वाले, मीडिया वाले, पर हालांकि पब्लिक भी थी, तो मतलब आए हुए थे देखने भाई ये कहाँ, वो भी खा रहे थे, मतलब किसी से कुछ नहीं है। ये नहीं है कि कोई बोलेगा कि तू रेड बुल क्यों लिया, मतलब फ्रिज ही पूरा खाली हो गया, ये कोल्ड ड्रिंक क्यों ली, मतलब ही कोई नहीं। जो कुछ उसने उन्होंने बोला, जो कुछ और किसी से मंगवाना है मंगवाओ, देते चलो। फिर उसके बाद वो हो गया, शाम तक मेरे पास बैठे रहे, शाम तक बैठे। शाम को 5 बजे 6-7 बजे क्या हुआ, हमारे चाचे का घर है इधर हमारे घर के पास ही, उनके घर के चले गए वो मिलिटेंट, क्योंकि पुलिस वालों ने ढूंढे, आर्मी वालों ने ढूंढे, नहीं देखे, वो जंगल शुंगल में घुसे होंगे, वो चले गए उनके घर में। उनके घर में चले तो हमें पता चल गया, हमने आर्मी वाले को बोला ऐसे ऐसे इसके घर में है। तो हमने फोन किया राणा साहब को उस टाइम 8:30-9 बजे, आधे घंटे में रात को पहुंच गए वो मेरे पास, आधे घंटे में 9 बजे फिर दोबारा आ गए। मतलब अभी आधा घंटा नहीं हुआ था उनको घर में पहुंचे हुए, सिर्फ फोन किया, सर ऐसे ऐसे बात हो गई। उम्र लंबी होनी चाहिए, बिल्कुल सर, लोगों का भला होता है। बिल्कुल ऐसी शख्सियत दोबारा नहीं मिल सकती। वो जैसे बंदे थे ना, उन जैसे बंदे दोबारा नहीं मिल सकते। क्या खास क्या था उनमें? हम जैसे इंसान थे, वो क्या था खास? सर हम अगर कोई ऐसे मतलब चुपचाप करके बैठे होना, ऐसे रोना आता है उनको सोच के कि क्या था भाई घर, हम अभी तक रोते हैं। साइड में ना एक बेड भी लगाया था छोटा सा साइड में, उन्होंने जैसे आना, उन्होंने आराम से, जैसे घर नहीं होता है, सीधे चले जाना इधर, चलो भाई जिसने जो खाना खाओ, मैं लेटने लगा इधर, उन्होंने लेट जाना उधर। बाकी उधर बना लेते थे। उधर हमने क्या करना, हमें काम कोई नहीं भी होता था ना, हमने हफ्ते के 1-2 बार 4-5-7 बंदे का ग्रुप था, मतलब 2 गाड़ियां लेके जाना, उनके घर में काफी पीने जाना ही जाना, गप्पा लगाने, मतलब काम हो या ना हो, मतलब उनके पास जाना ही जाना। मतलब ये नहीं है कि हम 8-10 दिन एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे, ऐसा मतलब प्यार मोहब्बत था उनके साथ। इसीलिए मैंने कहा, ये आपने ये साई कैफेटेरिया है जजर कोटली में, मैं यहाँ पे आया, इन लोगों से मिला, इस जगह को देखा, वो यादें ताज़ा हो गई। इसलिए मैंने कहा चीज़ों की बहुत ज़्यादा लंबी उम्र होती है, इंसान की नहीं। काश देवेंद्र सिंह राणा की उम्र कुछ साल और होती तो बहुत से लोगों का भला होता। बहुत सी आंखें रोई थी उस दिन, बहुत सी आंखें रोई थी जब ये खबर आई थी कि देवेंद्र सिंह राणा नहीं रहे। ऐसे नेता की, ऐसे इंसान की और ऐसे रहनुमा की हमेशा कमी खलती रहेगी। वैसे एनसी में थे वो, जब एनसी में थे लोगों ने हमें बहुत बोला, यार एनसी के साथ चल रहे हो, उसके साथ चल रहे हो, उसके साथ। हमने बोला हम शख्स के साथ थे, धर्मेंद्र सिंह राणा के साथ से। वो किसी भी पार्टी में जाए, किसी भी पार्टी में चाहे 1000 खड़े हो जाते, कभी एनसी कभी बीजेपी, हमें कोई फर्क नहीं था, मतलब उसके साथ है, मतलब देवेंद्र सिंह राणा से था। बिल्कुल हम ऐसे चलते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे बंदा हारेगा जीतेगा, हमें किसी से कोई टेंशन नहीं है, कोई हम सिर्फ देवेंद्र सिंह राणा के साथ थे, उनके साथ। शुक्रिया दोस्त, ये सब पुरानी यादें हमारे से साझा करने के लिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।